हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से रूसो को कंटिन्यू करने वाले हैं और रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में आज देखेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम डीएसएसबी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से रूसो के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एक करके हम पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा, रूसो के सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौते सिद्धांत में सामान्य इच्छा की धारणा का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, यानी अब क्वेश्चन उठता है कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है ना। अभी मैं बता दूं आपको एक शब्दों में कि रूसो की सामान्य इच्छा ये है, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं होगा। हम एक एक करके स्टेप वाइज इस चीजों को सीखते चलेंगे, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की अमर देन मानी जाती है। यानी रूसो की जो सामान्य इच्छा है, इसके राजनीति में बहुत बड़ी या बहुत अच्छी बात मानी जाती है, या कह लें कि इसका सामान्य इच्छा का महत्व जो है बहुत ज्यादा है। फिर अब क्वेश्चन उठता है कि सर सामान्य इच्छा क्या है। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, सामान्य इच्छा आप पढ़ा रहे हैं सर, सामान्य इच्छा के बारे में आपने बताया नहीं कुछ भी, है ना। तो अब हम सबसे पहले सामान्य इच्छा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यक्ति की इच्छाओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, व्यक्ति की इच्छा को समझना जरूरी है, क्योंकि सामान्य इच्छा का जो उदय हुआ है, व्यक्ति की इच्छाओं का ही योग सामान्य इच्छा है। अब बात करें तो व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाएंगी, एक रियल विल होगा, दूसरा एक्चुअल विल होगा। ठीक है, तो रियल बिल और एक्चुअल बिल को एक एक करके हम समझते हैं। एक्चुअल बिल क्या है, ये स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है, यह स्वार्थ पर आधारित होती है। यानी जो एक्चुअल बिल है उसमें व्यक्ति अपने हित की बात करता है, जबकि जो रियल बिल होती है, रियल बिल में व्यक्ति जो है समुदाय के हित की बात करता है। रियल बिल जो है वो जन कल्याण पर आधारित इच्छा होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि सामान्य इच्छा वास्तव में ये जनरल बिल है क्या। कभी भी आप पढ़ें तो एक स्टेप वाइज चीजों को लेके चले, जल्दबाजी में आगे न बढ़े। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बिल हैज इमेंस इंपॉर्टेंस इन रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। ठीक है, तो रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी है, इसमें जनरल बिल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इमेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द थियोरी ऑफ जनरल बिल इज रूसोज इमोर्टल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो रूसो की जो जनरल विल की थियरी है, ये पॉलिटिकल साइंस में एक इमोर्टल थॉट माना जाता है रूसो का, या एक अमर कृति मान सकते हैं इसको, या अमर इसको देन मान सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द जनरल विल, अगर हमें जनरल विल को समझना है, ठीक है, अगर हमें जनरल विल को अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सामान्य इच्छा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स की विल को समझना है, इंडिविजुअल्स की क्या इच्छाएं होती हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि इंडिविजुअल्स की कितनी इच्छाएं होती हैं, एक एक करके यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अब रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर दो इच्छाएं पाई जाएंगी। अकॉर्डिंग टू रूसो एवरी पर्सन हैज टू डिजायर्स या टू विल्स। ठीक है, कुछ भी कह लें, जो भी, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, एक होता है एक्चुअल विल, दूसरा होता है रियल विल। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल विल और रियल विल यानी यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। आप देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए एक सजेशन है कि वो यथार्थ और तात्विक इच्छा या आदर्श इच्छा या वास्तविक इच्छा, इसी का नाम भी, इसी का नाम क्या है, वास्तविक भी है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक इच्छा, आदर्श इच्छा, सॉरी यथार्थ इच्छा, ठीक है, एक्चुअल बिल वास्तविक इच्छा है और रियल बिल क्या है, आदर्श। तो इसके क्या है, नाम है, आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चक्कर में न पड़े कि कौन सी यथार्थ है, कौन सी आदर्श है, कौन सी तात्विक है। आपको हिंदी मीडियम वालों को दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो एक्चुअल बिल याद रखना है, दूसरा रियल बिल। रियल बिल को आप एक सेंस में समझे कि रियल ही रियल है, यानी रियल ही सही है, बाकी एक्चुअल वाला गलत है, बस ये समझ के चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले एक्चुअल विल क्या होता है। क्या ये एक्चुअल विल अच्छी इच्छा है या खराब इच्छा है, देखते हैं। यह इच्छा व्यक्ति के निम्न निम्न स्व पर आधारित है, यानी यह इच्छा जो होती है, एक्चुअल विल क्या है, यह इच्छा जो है
व्यक्ति के लोअर सेल्फ, यानी ये जो है व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छा है कह सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति इस इच्छा में यानी यथार्थ इच्छा में या एक्चुअल विल में व्यक्ति जो है वो अपने बारे में केवल सोचता है, इसमें समुदाय के बारे में नहीं सोचता है व्यक्ति। दूसरी बात देखते हैं, एक्चुअल विल क्या है, यह स्वार्थगत तथा संकीर्ण एवं परिवर्तनशील है, ठीक है। यह इच्छा कैसी है, यह एक्चुअल विल जो है हमेशा ये स्वार्थ पर आधारित है, जैसे मौका देखा वैसे पलटी मार लिया, है ना। यानी ये अपने स्वार्थ के आधार पर ये बदलता रहता है, व्यक्ति स्वार्थी होता है और हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, रूसो बता रहा है। तो रूसो ने बोला जो एक्चुअल विल है यह हमेशा स्वार्थ पर आधारित होगा, व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार इस इच्छा का पालन करेगा और यह इच्छा जो है हमेशा बदलती रहेगी, यह हमेशा चेंजेस होती रहेंगी इनमें, ठीक है। आगे देखते हैं, यह भावना प्रधान एवं विवेकहीन इच्छा है, यानी एक्चुअल विल में कोई रीजन नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई विवेक नहीं होता, इसमें यह विवेकहीन मानी जाती है। एक तरीके से कह लें कि जो एक्चुअल विल है यह पशुवत इच्छा है, पशुवत इच्छा यानी जैसे जानवरों में जो इच्छा पाई जाती है, जानवरों का पेट भर गया अपने आप सो रहे हैं, ठीक है, जानवरों को अपने अपने आप से अपना पेट भरने से मतलब होता है। ठीक उसी तरीके से एक्चुअल विल में लोगों को केवल अपना ही हित दिखता है, समाज का या समुदाय का हित नहीं दिखाई देता। तो एक्चुअल विल बेसिकली स्वार्थ पर आधारित इच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति में हमेशा लगा रहता है, समाज के कल्याण की बात नहीं करता। दिस डिजायर इज बेस्ड ऑन लोअर सेल्फ ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, दिस डिजायर इज सेल्फिश, नैरो एंड चेंजेबल, ठीक है। यह डिजायर क्या है, सेल्फिश है, नैरो है, बहुत छोटी है और यह हमेशा चेंजेबल है, यह परिवर्तित होती रहती है। दिस इज एन इमोशनल एंड इरेशनल डिजायर, ठीक है। यह क्या है, एक भावना प्रधान होती है, इमोशनल है इसमें, और यह इरेशनल है, ये कोई इसमें तर्क नहीं होता, ये इसमें ये मतलब कह सकते हैं कि ये अच्छी इच्छा नहीं है अगर एक शब्दों में कहें तो, ठीक है। इन दिस द पर्सन रिमेन्स एंगेज्ड इन फुलफिलिंग हिज सेल्फिशनेस। इस प्रकार की इच्छाओं में, इस प्रकार की डिजायर्स में, इस प्रकार के विल में लोग अपनी फुलफिल को पूरा करने में लगे रहते हैं, अपने डिजायर को फुलफिल करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो यह इच्छा जो है वेलफेयर पर नहीं है, ठीक है, ये सोसाइटी के वेलफेयर पर नहीं है, सोसाइटी वेलफेयर पर आधारित नहीं है, वेलफेयर। कभी क्वेश्चन आ जाए कि रूसो की एक्चुअल विल या रूसो की यथार्थ इच्छा जन समुदाय की इच्छा है या जन समुदाय के कल्याण की इच्छा है, तो न तो ये जन समुदाय की कल्याण की इच्छा होगी और ना ही यह क्या होगी, अच्छी इच्छा मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो यथार्थ इच्छा है यह हमेशा स्वार्थ आधारित इच्छा होगी। एक्चुअल विल इज ऑलवेज सेल्फिशलेस, ठीक है। एक्चुअल विल इज ऑलवेज सेल्फिश, सेल्फिशलेस नहीं होगा, सेल्फिश होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि यथार्थ इच्छा बेसिकली क्या है, इसमें व्यक्ति अपने हित को देखता है, अपने स्वार्थ को देखता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सीधी सी बात है अगर अगर एक शब्दों में समझे। और वहीं पर अगर रियल विल की बात करें तो रियल विल क्या है, इसमें ग्रीन लिखा हुआ है, इसमें मैंने ग्रीन बना दिया कि थोड़ा सा इसको समझो कि आदर्श इच्छा, तात्कालिक तात्विक इच्छा या रियल विल, ठीक है, ये क्या है, ये अच्छी है, ठीक है। अब देखिए असली इच्छा यह श्रेष्ठ स्व पर आधारित इच्छा है, ठीक है, यानी यह श्रेष्ठ है और यह स्व पर आधारित है, यानी व्यक्ति के अंदर भी दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती है, एक तात्विक इच्छा, एक एक्चुअल विल और दूसरी रियल विल। जो एक्चुअल विल होती है वह व्यक्ति के स्वार्थ पर आधारित होती है और जो व्यक्ति के अंदर रियल विल पाई जाती है वह जन कल्याण के लिए होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे कि व्यक्ति के अंदर हमेशा दो इच्छाएं पाई जाएंगी, जो एक्चुअल विल होगा वो व्यक्ति अपने स्वार्थ पर आधारित उसको अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग चालू करेगा, और जो आदर्श इच्छा होगी, ठीक है, आदर्श इच्छा क्या होगी, ये समुदाय के कल्याण के लिए होगी। यह स्वार्थहीन, सुसंस्कृतम, कल्याणकारी तथा सामाजिक हित, विवेक, ज्ञान पर आधारित इच्छा है, ठीक है। यह ज्ञान पर आधारित है, कल्याणकारी इच्छा है, यह समुदाय के कल्याण की बात करता है, समाज के हित की बात करता है, रियल विल, ठीक है। आगे देखते हैं, रूसो के अनुसार यह सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। रूसो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ इच्छा, यह सबसे अच्छी इच्छा कौन सी है, तो रियल विल है, एवं स्वतंत्रता की द्योतक है तथा व्यक्ति में अस्थायी रूप से निवास करती है। रूसो के अनुसार आदर्श इच्छा या रियल विल क्या होती है,
अस्थायी होती है और यही सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। अगला पॉइंट देते हैं, मनुष्य की इस इच्छा का अभिव्यक्तिकरण व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ समाज है। ठीक है, तो व्यक्ति अपने विचारों से समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा, तभी जो है रियल विल जो है वास्तविक रूप में सबसे अच्छी इच्छा मानी जाएगी। तो ये समझ के चलें कि जो रियल है वही रियल है। ठीक है, रियल विल क्या है? रियल विल इज ए गुड विल और एक्चुअल विल इज अ बैड विल, या कह सकते हैं ये सेल्फिश है, ये कह सकते हैं सेल्फिशलेस है, सेल्फिशलेस है ये। ठीक है, ये वेलफेयर के बेस पर है, इसमें कल्याण किया जाता है समाज का। आगे देखते हैं, द रियल डिजायर इज अ डिजायर बेस्ड ऑन द बेस्ट सेल्फ, दिस डिजायर इज अ सेल्फलेस, वेल कल्चर्ड, वेलफेयर ओरिएंटेड एंड बेस्ड ऑन सोशल इंटरेस्ट, प्रूडेंस एंड नॉलेज। तो ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं खूब सारा उठा करके कि रूसो की आदर्श शिक्षा क्या है, रूसो की यथार्थ शिक्षा क्या है, उन सब में आपको 4-5 पॉइंट दे देगा और उसमें उलझा देगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज बनाऊंगा इस पर, तो उसमें ऐसी पॉइंट्स को मैं ऐड करूंगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके। और टेंशन न लीजिए, आप लोग पहले एक थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए, देन उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। जैसे हमने पॉलिटिकल थ्योरी में सारा प्रैक्टिस सेट लगा रखा है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, इसमें भी हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। जब तक टेस्ट सीरीज आपको या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मैं नहीं लगवा रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन को अपने आप से लगाते रहें। जहां से भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए वहां से आप प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं कि आप मेरे ही चैनल पर बने रहें। ठीक है, आपका जहां से भला हो, आपका जेआरएफ जहां से क्लियर हो सकता है, आप वहां से पढ़िए। ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आप मेरे ही चैनल पर पढ़े, मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना। बहुत सारे टीचर पढ़े हैं जो पढ़ाने वाले हैं, जो फ्री में पढ़ा रहे होंगे, है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन फ्री में पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आपको जहां से भी अच्छा लगे आप वहां पे कंटेंट देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूशो, दिस इज द बेस्ट डिजायर एंड इज इंडक्टिव ऑफ फ्रीडम एंड रिसाइड्स परमानेंटली इन द पर्सन। ठीक है, ये हमेशा, यह डिजायर क्या होती है, हमेशा पर्सन के अंदर परमानेंटली रहती है। जबकि एक्चुअल विल क्या होती है, ये परमानेंटली नहीं रहती, ये हमेशा चेंजेबल होती है, ये बदलती रहती है। दिस डिजायर ऑफ मैन इज एक्सप्रेस्ड बिटवीन द पर्सन एंड द सोसाइटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट जो लिखा गया है ना, वो एग्जाम के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक पॉइंट को समझते हुए लर्न करना है चीजों को। और फिर से मैं एक चीज आपको याद दिला दूं कि आप किसी भी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े, पैसा बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही चीजें आपको कोचिंग में मिलेगी। नहीं तो जिन जिन लोगों ने कोचिंग ले रखा होगा, सेम एज अ पीपीटी, बल्कि इससे घटिया पीपीटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने जो पीपीटी आज से 5 साल पहले बना रखा है, वही आपको चीजें रिवाइज करवा रहे हैं। तो आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना। आप थोड़ी बहुत चीजें आप खुद से भी कर लो। 20% चीजें अगर 30% आप खुद से कर ले रहे हो मान लो, और 30% आपको यूट्यूब से या मेरे वीडियो से मिल जा रहा है, अगर आप 30% प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो आपका 90% क्लियर हो गया भाई। 90% में तो यहाँ से 60 से 70 में जेआरएफ हो जाता है लोगों का, तो आप 90 के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। आप मैक्सिमम 70 से 80% की कोशिश कीजिए कि 70-80 के बीच में मिला देंगे और हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में भी कुछ चीजें सीखी होंगी, मास्टर में भी चीजें सीख रखी होंगी, और आप आज से नहीं पढ़ रहे होंगे। मानता हूं कि आप अभी हो सकता है कुछ बच्चे मास्टर कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप अपनी चीजों को धीरे 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 करके आप अच्छे से कर सकते हैं। आप अपना 7 से 10 हजार रुपए जो भी कोचिंग में वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको। बस आप नेट पे बने रहिए, यूट्यूब पे बने रहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं, है ना। बाकी मेरी वीडियो की बात करूं मैं, तो मैं पूरे 10 यूनिट पढ़ाऊंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, इसके वीडियो तब तक नहीं बंद होगा जब तक ये 10 यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, है ना। उसके बाद पेड कोर्सेज लॉन्च करूंगा नहीं लॉन्च करूंगा, वो बाद की बात रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी एक बार तो मैं पूरा 10 यूनिट आपको पढ़ाऊंगा और टेस्ट सीरीज के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10 यूनिट के पूरे टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ये बात आप ध्यान रख के चलें। फिर आगे देखते हैं सामान्य इच्छा से संबंधित रूसों की जो सामान्य इच्छा है, जो जनरल विल है, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की इनकी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। आगे देखते हैं, रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया है,
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। कुछ बच्चे टीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। चलिए कुछ बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य इच्छा जो है समस्त कानून, नैतिकता, न्याय एवं स्वतंत्रता का स्रोत है। सामान्य इच्छा के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं? तो जितने भी कानून हैं, जितनी भी नैतिकताएं हैं, जितने भी न्याय, जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, ये सब सामान्य इच्छा के क्या हैं? स्रोत हैं। यानी सामान्य इच्छा में नैतिकता भी है, कानून भी है, स्वतंत्रता भी है, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर के एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है इससे, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर सामान्य इच्छा व्यक्तियों की क्या है? व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बनाएं अपना, ठीक है। सामान्य इच्छा क्या है? व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं। आदर्श इच्छा क्या है? रियल विल। व्यक्तियों की रियल विल क्या है? वह इच्छा व्यक्तियों की जो समाज कल्याण के लिए है, जो समाज कल्याण के लिए है। रियल विल वह विल है जिसमें समुदाय के कल्याण पर बल दिया जाता है। रियल विल वह विल है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, ठीक है। तो आदर्श इच्छा कौन सी इच्छा है? आदर्श इच्छा क्या है? सभी व्यक्तियों की, यह कह लें कि सामान्य इच्छा क्या है? आदर्श इच्छाओं का योग है ना। जो समुदाय के अंदर सभी व्यक्तियों के अंदर जो आदर्श इच्छा पाई जाती है, जो जन कल्याण की इच्छा पाई जाती है, उसी को हम सामान्य इच्छा कहते हैं। और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती है, ठीक है। व्यक्ति के अंदर जो रियल विल पाया जाता है, जो आदर्श इच्छा पाई जाती है, वो हमेशा जन कल्याण को प्रेरित करती है, यानी जन कल्याण के लिए होती है, समुदाय के कल्याण के लिए होती है। आदर्श इच्छा या रियल विल कभी भी स्वार्थपूर्ण इच्छा नहीं बन सकती। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत समझने का, तो चीजें आपको क्लियर वे में समझ में आएंगी। आगे देखते हैं। रूसो हैज गिवन द थ्योरी ऑफ जनरल विल इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर जनरल विल इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉ। जनरल विल क्या है? सभी लॉ का सोर्स है, सभी मोरलिटी का सोर्स है, सभी जस्टिस का सोर्स है, सभी फ्रीडम का सोर्स है, ठीक है। तो जनरल विल के अंदर सारी चीजें पाई जाएंगी, जस्टिस भी पाया जाएगा, फ्रीडम भी पाया जाएगा, लॉ भी पाया जाएगा, मोरलिटी भी पाया जाएगा। तो सारी चीजों से मिलकर के क्या बनता है? जनरल विल का निर्माण होता है। जनरल विल इज द सम ऑफ आइडल डिजायर ऑफ द individuals and these idle desires of individuals are inspired by the public welfare। जनरल विल क्या है? जनरल विल जो होती है आइडल डिजायर होती है, ठीक है। व्यक्तियों की आइडल डिजायर या व्यक्तियों की रियल डिजायर होती है, रियल विल होती है ये, ठीक है। आइडल डिजायर बोल लो या रियल विल बोल लो, दोनों का मतलब क्या है? यानी कि जो जनरल विल है, जो सामान्य इच्छा है, वो क्या है? व्यक्तियों की अच्छी इच्छा है ना, व्यक्तियों की वेलफेयर की इच्छा है, जो ऐसी इच्छा जो समाज का वेलफेयर करती है, जो सोसाइटी का वेलफेयर करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को जनरल विल बोल देते हैं, या उसी को हम आइडल डिजायर या उसी को हम रियल विल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप फंस जाते हैं क्वेश्चन में। सामान्य इच्छा, आदर्श इच्छा और वास्तविक इच्छा, इन सब में आपको अंतर करना सीखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा यानी संप्रभुता, अदेय, हस्तांतरणीय, अविभाज्य व अप्रतिनिधित्वकारी। अब देखो, रूसो की सामान्य इच्छा को अलग नाम से बोल सकते हैं। सामान्य इच्छा यानी संप्रभुता को ही सामान्य इच्छा का नाम दिया गया है, या आप संप्रभुता बोल लें या सामान्य इच्छा बोल दें, ठीक है। रूसो की सामान्य इच्छा कैसी है? अदेय है, अहस्तांतरणीय है, अविभाज्य है, अप्रतिनिधित्वकारी है। यानी सामान्य इच्छा को किसी को दिया नहीं जा सकता, इसका ट्रांसफर नहीं किया सकता, इसका न तो विभाजन किया जा सकता है, न ही सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कहीं गलती आप ना करें इसमें। अब सामान्य इच्छा कैसी है? गुणात्मक है या मात्रात्मक है? यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो यहां से गलती करवाऊंगा आपसे निश्चित तौर पे, ठीक है। क्योंकि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? गुणात्मक प्रकृति पाई जाती है, और गुणात्मक प्रकृति के कारण रूसो को व्यक्तिवाद के साथ साथ सर्वाधिकारवाद व तानाशाही का दार्शनिक भी कहा जाता है। क्योंकि रूसो ने कहा, जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, ठीक है, रूसो कहता है जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे सामान्य इच्छा का पालन या कह लें उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब देखो, रूसो कह रहा है कि
स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी आपको? स्वतंत्रता आपको सामान्य इच्छा में देखने को मिलेगी। ठीक है, सामान्य इच्छा के पालन में स्वतंत्रता है। कानून कहाँ मिलेगा आपको? सामान्य इच्छा का पालन करना ही कानून का पालन है। संप्रभुता आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सामान्य इच्छा में मिलेगी। सामान्य इच्छा को मानना ही संप्रभुता को मानना है। ठीक है, नैतिकता आपको कहाँ देखने को मिलेगी? नैतिकता आपको सामान्य इच्छा में देखने को मिलेगी, यानी सामान्य इच्छा का पालन करना ही नैतिकता का पालन है। ठीक है, तो सामान्य इच्छा में सारे गुण मौजूद हैं। ठीक है, इसीलिए रूसो ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा का पालन करेगा, ठीक है, या कह लें जो व्यक्ति अपनी एक्चुअल विल का फॉलो करेगा और रियल विल को फॉलो नहीं करेगा, तो उसे जबरन जो है रियल विल को फॉलो करवाया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखें। इसीलिए रूसो ने बोला कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं किया करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करने का मतलब है कि आपको सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा में क्या पाया जाता है? तानाशाही भी पाया जाता है, सर्वाधिकारवाद भी पाया जाता है। आज के टाइम पे बताओ कि आज के टाइम पे आप पता कर सकते हो कि सामान्य इच्छा क्या है और स्वार्थपूर्ण इच्छा क्या है? नहीं बता सकते। आज के टाइम पे स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आज के टाइम पे स्वतंत्रता का मतलब है कि मनचाहा काम करना। आपका मन कर रहा है आप कोचिंग पढ़े, आपका मन नहीं कर रहा है आप कोचिंग ना पढ़ें। ठीक है, लेकिन रूसो ने कहा नहीं, रूसो ने कहा कि व्यक्ति जो है स्वार्थ के आधार पर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि समाज का नुकसान हो। ठीक है, तो रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? रूसो की सामान्य इच्छा जो है बाध्यकारी है, क्योंकि रूसो कह रहा है कि स्वतंत्रता का असली मकसद कहां मिलेगा आपको? सामान्य इच्छा में मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पे स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा का पालन करना स्वतंत्रता है। लेकिन रूसो कह रहा है कि अपने हिसाब से इच्छा का पालन नहीं करोगे आप, बल्कि जन समुदाय के आधार पर कि जो चीजें जन समुदाय के कल्याण में होंगी उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और यही सामान्य इच्छा है। ठीक है, रूसोज जनरल बिल 70 इज अ इनअलाइनेबल, इनविजिबल एंड अनइंटरप्रेजेंटेटिव, सॉरी अनरिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इसका न तो रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, ना ही इसको डिवीजन किया जा सकता है, ना ही इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये क्या है? जनरल बिल 51 भी है, जनरल बिल को ट्रांसफर नहीं किया सकता, जनरल बिल को डिवाइड नहीं किया सकता, जनरल बिल का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू द क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव है, ड्यू टू द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ जनरल बिल। तो जनरल बिल की नेचर कैसी है? जनरल बिल की नेचर क्वालिटेटिव है, ना कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, रूसो इज कॉल्ड द फिलोसोफर ऑफ इंडिविजुअलिज्म along with the totalitarianism and the dictatorship। ठीक है, तो रूसो की सामान्य इच्छा जनरल विल में गुणात्मक प्रकृति पाई जाती है, क्वालिटेटिव नेचर पाया जाता है, और रूसो कहता है कि जो इस क्वालिटेटिव नेचर को फॉलो नहीं करेगा उसे जबरन फॉलो करवाया जाएगा। इसीलिए उसको डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है, इसीलिए उसको टोटलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के चलना है अपने हिसाब से। आगे देखते हैं, सामान्य इच्छा किसी एक अंग विशेष में निहित नहीं है बल्कि पूरे समुदाय में निहित है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा कि रूसो के अनुसार या रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में सही कथनों का पहचान कीजिए। तो रूसो की सामान्य इच्छा जो है राज्य के एक विशेष अंग में निहित है, ऐसा करके क्वेश्चन बना दूंगा मैं, फिर आप क्या करोगे वहां से सही गलत छांटोगे, तब आपका दिमाग जो है बूस्ट होगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनाओगे तो दिमाग आपका बूस्ट होगा, नहीं तो आप पढ़ते जा रहे रूसो की समान इच्छा ये है वो है फलाना है फलाना, इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो किसी एक अंग में नहीं है, बल्कि रूसो की सामान्य इच्छा पूरे समुदाय में फैली हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा समुदाय की विशेषता है और शक्ति किसकी विशेषता होती है? सरकार की विशेषता होती है। क्वेश्चन बना देगा, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की विशेषता शक्ति है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा जो है समुदाय की विशेषता होती है, ना कि शक्ति की विशेषता। शक्ति जो है सरकार की विशेषता होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, अंतर करना सीखिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सामान्य इच्छा जो है जन समुदाय में निहित रहती है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
क्योंकि रूसो की सामान्य इच्छा जो है पूरे जन समुदाय में निहित है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में सामान्य इच्छा या जनरल विल नहीं पाई जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जनरल विल इज नॉट इनहेरेंट इन एनी वन पार्टिकुलर ऑर्गन बट इन द एंटायर कम्युनिटी। ठीक है, ये कहां पाई जाएगी? पूरे एंटायर कम्युनिटी में जनरल विल पाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूसो द जनरल विल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी, पावर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट। तो पावर जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? गवर्नमेंट की है। जबकि जनरल विल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जनरल विल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह कहां पाई जाएगी? कम्युनिटी में पाई जाएगी। ठीक है, द जनरल विल लाइज इन द मास ऑफ पीपल, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, जनरल विल जो कहां पे पाई जाएगी? पूरी तरीके से जनरल विल जो है वो मास में पाई जाएगी, यानी पब्लिक में, पीपल में पाई जाएगी। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं किया सकता। इसी आधार पर रूसो ने कहा कि इंग्लैंड के लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन कर दिया, अपना प्रतिनिधि चुन लिया, अपनी इच्छा को अपने प्रतिनिधियों में समाहित कर दिया। इसीलिए रूसो ने बोला कि इंग्लैंड के लोग जो है 5 सालों में एक बार क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व कभी भी नहीं किया सकता, और ना ही जो जनरल विल है इसको ट्रांसफर भी नहीं किया सकता। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने जनरल विल को ट्रांसफर कर दिया किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था में, तो आप क्या हो जाएंगे? आप तो गुलाम हो गए, आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए रूसो ने बोला कि जो जनरल विल है वो पूरे समुदाय में रहेगी। इसीलिए रूसो को समुदायवादी विचारक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्ति तो दूसरों को सौंपी जा सकती है, लेकिन इच्छा किसी दूसरों को सौंपी नहीं जा सकती। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इच्छा जो है, या सामान्य इच्छा कर ले यहाँ पे, सामान्य इच्छा किसी दूसरों को नहीं सौंपी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए रूसो कहता है कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के लोग जो हैं 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। क्यों स्वतंत्र होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा जो है प्रतिनिधियों को सौंप दिया है। इसीलिए रूसो ने क्या किया? रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि रूसो ने कहा कि हम अपनी इच्छा जो है प्रतिनिधियों को नहीं सौंप सकते, हम अपना शासन स्वयं चलाएंगे, हमारे समुदाय में ही हमारी इच्छा निहित रहेगी। इसीलिए रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, अगर रूसो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का समर्थन करता तो इसका मतलब है कि रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा को किसी दूसरों को सौंप दिया है, या किसी अन्य संस्था में सौंप दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करके चलनी है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बार बार, मैं हर चीज नहीं बता सकता कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट आप थोड़ा सा अभी लास्ट के जो अगली वीडियो में आएगी, जो वहां पे कुछ कोटेशंस मिलेंगे, वो मैंने स्पेशली टीजीटी के बच्चों के लिए ऐड किया हुआ है, जो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो जीआईसी की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां पे गैटेल, वेपर, गिलक्राइस्ट, इन सब के स्टेटमेंट कुछ आते हैं, तो वहां के लिए मैंने वहां पे आपको वो चीज, नेट वाले बच्चे बहुत ज्यादा उस पर फोकस मत कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, पावर कैन बी हैंडेड ओवर समवन एल्स, बट जनरल विल कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द समवन एल्स। ठीक है, तो जनरल विल कभी भी हैंडेड ओवर नहीं की जा सकती, जबकि पावर को हैंड ओवर किया जा सकता है। दैट इज वाई रूसो सेज, इसीलिए रूसो कहता है कि द पीपल ऑफ ब्रिटेन आर फ्री वंस इन 5 years। ठीक है, ये नेट के पेपर में आया हुआ है 2022 के पेपर में, आई थिंक, या 2023 के, ऐसे करके 21-22 में ही शायद आया हुआ है। 21-22 के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज दे हैव हैंडेड ओवर देयर विल टू द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जबकि रूसो कहता है कि अपनी विल को, या जनरल विल को, कभी भी रिप्रेजेंटेटिव या हैंड ओवर नहीं कह सकता। जबकि इंग्लैंड के लोगों ने क्या कर दिया है? इंग्लैंड के लोगों ने अपनी विल को हैंड ओवर कर दिया है रिप्रेजेंटेटिव्स को। दैट्स वाई रूसो सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसीलिए रूसो ने कहा, भैया हम तो अपनी जो जनरल विल हमारी, हम इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो सबने पूछा, जब हैंड ओवर नहीं करोगे, तो रूसो से पूछा गया कि जब बताओ, जब आप अपनी इच्छा को हैंड ओवर नहीं करोगे तो शासन कैसे चलाओगे? तो रूसो ने कहा, हम तो शासन स्वयं चलाएंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाएंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपना लेंगे। ना तो कोई प्रतिनिधि होगा, सभी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि होंगे, सभी व्यक्ति जो है समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। सीधी सी बात रूसो ने बोल दी है। अब देखते हैं इसी संदर्भ में रूसो ने आगे क्या कहता है कि जो राष्ट्र विधि, ठीक है, जो राष्ट्र विधि निर्माण के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है, रूसो कहता है जो राष्ट्र, जो देश
विधि निर्माण के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है, वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह अपनी पहचान खो देता है। इसीलिए रूसो ने कहा कि जो कानून निर्माण करेगा, कानून निर्माण का काम विधायिका का होगा। विधायिका का मतलब समुदाय का होगा, है ना। रूसो ने समुदाय और सरकार में अंतर किया है, ये बात ध्यान रखना। समुदाय और सरकार रूसो के विचार में अंतर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, एक तरफ समुदाय हो गया और एक तरफ सरकार हो गया। सरकार क्या करेगा? सरकार शासन चलाने में सहायता करेगा, ठीक है। सरकार शासन चलाने में क्या करेगा? सहायता करेगा। और समुदाय क्या करेगा? समुदाय विधि का निर्माता होगा। सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? समुदाय के लिए, ठीक है। समुदाय में किसकी इच्छा है? व्यक्तियों की रियल विल है इसमें, ठीक है। व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं समुदाय में पाई जाएगी। इसीलिए रूसो ने कहा कि व्यक्तियों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कह सकता। रूसो कह दिया, रूसो ने ये बोला कि कह रहा है कि जो राष्ट्र कानून बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन ले, है ना। रूसो ने क्या बोला यहाँ पर, ध्यान से समझिए इसको। रूसो ने कह दिया कि जो भी कोई भी देश है, अगर उसने कानून बनाने के लिए अगर अपना प्रतिनिधि चुन लिया, तो वह क्या कर दिया? तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है, ठीक है, अपनी पहचान खो देता है और वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है। तो रूसो के विचार से प्राचीन यूनानी नगर राज्यों तथा तत्कालीन स्विस नगर गणराज्यों का प्रत्यक्ष लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। रूसो के विचार जो हैं, रूसो के विचारों में प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के विचार आपको देखने मिलेंगे, जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पहला प्रयोग देखने को मिलता है। यानी लोकतंत्र का विचार आपको सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा? यूनानी नगर राज्यों में। क्योंकि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, जनसंख्या यहाँ पर कम थी। जब जनसंख्या कम थी तो लोग इकट्ठा होकर के एक जगह पर जल्दी से कोई कानून बना लेते थे। लेकिन आज के समय में क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आज की जनसंख्या बढ़ चुकी है और लोगों का जनमत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो रूसो के विचारों में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार पाया जाता है, वो कहां से प्रभावित है? यूनान के नगर राज्यों से प्रभावित है। स्विट्जरलैंड की गणराज्यों का प्रत्यक्ष, जो स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष गणतंत्र का विचार देखने को मिलता है या नगर लोकतंत्र का विचार देखने को मिलता है, तो यह रूसो जो है उसके विचारों से प्रभावित है, या कह लें कि रूसो के विचार भी स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र से प्रभावित हैं। दोनों एक दूसरे से क्या हैं? प्रभावित हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। चलिए, in this context, Rousseau further says that a nation which appoints the representative for lawmaking does not remain independent. रूसो कहता है कि जो भी देश लॉ मेकिंग के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देता है, वह देश कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहता। फिर आगे चलकर वह क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है वह देश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूसो, the direct democracy of the ancient Greek city-state and the contemporary Swiss city republics presents an example of the best system of government. रूसो ने कहा कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार है, ठीक है, वो सबसे अच्छा एंशिएंट ग्रीक में आपको देखने को मिलेगा, और स्विट्जरलैंड की जो सिटी है वहां पर भी आपको देखने को लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहां पे देखने को आपको मिल सकता है। तो ये रूसो के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल और विचार थे। आगे देखते हैं रूसो और क्या कहता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। किसकी बात कर रहा है? यह सामान्य इच्छा की बात कर रहा है रूसो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक सामान्य इच्छा चल रहा है, तो सामान्य इच्छा थोड़ा सा बड़ा हमने करके पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने कुछ कंटेंट को ज्यादा ऐड किया हुआ है। ज्यादा ऐड इसलिए किया है क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, है ना। मैं चाहता तो इसको आधे घंटे, एक घंटे, एक ही घंटे की वीडियो में सारा रूसो पढ़ा देता। रूसो की सामान्य इच्छा ये है, रूसो की सामान्य इच्छा ये है, बता करके एक एक पॉइंट में छोटा छोटा करके खत्म कर देता। लेकिन नहीं, मैंने शॉर्ट में नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमारी कोई कोचिंग नहीं चल रही यहाँ पर, हम कोई भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे इस तरीके से कि कोई भी चीज छूटे न पाए, ठीक है। अब देखते हैं रूसो की सामान्य इच्छा क्या है। यह प्रत्येक व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, अतः इस इच्छा का पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए
और जो इस इच्छा का पालन नहीं करेगा, रूसो कहता है उसे बाध्य किया जाएगा इस इच्छा का पालन करने में। रूसो क्यों कहता है कि जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे बाध्य किया जाएगा? क्योंकि रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा में ही सारे अधिकार मिलेंगे, सारी स्वतंत्रता मिलेगी, सारी नैतिकता मिलेगी, सारी चीजों का आपको यहाँ पर सार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि कोई स्वार्थवश इस इच्छा का पालन नहीं करता है तो उसे सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब रूसो ने बताया व्यक्ति के अंदर दो इच्छाएं होंगी, एक स्वार्थ वाली इच्छा होगी और एक कल्याण वाली इच्छा होगी। तो रूसो कहता है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर जन समुदाय की सामान्य इच्छा का उल्लंघन करेगा या स्वार्थवश सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा तो उसे सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। जैसे मान लो कि ये हमारा स्टेट है, ये हमारा कोई एक गांव है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ घर बने हुए, यहाँ पर कुछ घर बने हुए, यहाँ पर कुछ ये छोटे छोटे क्या हैं, कस्बे बने हुए, और यहाँ पर भी घर सारे बने हुए मान लो, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। रूसो कहता है कि मान लो कि यहां से रोड जानी है, क्योंकि रोड जाएगी ये देखिए यहां से क्या जानी है, एक रोड जानी है, और रोड जानी कहां तक है, उस लास्ट गांव तक जानी है जहां पे लोग रहते हैं। अब इस बीच में रोड, इस जमीन पे, इस इतनी जमीन पे मान लो किसी का घर है, ठीक है, तो ये व्यक्ति जिनका घर है ये रोड को जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि रोड को जाने से रोकना क्या होगा, स्वार्थ बस रोक रहे हो आप, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि हमारा रोड है हम नहीं जाने देंगे, जबकि इस रोड को जाने में क्या होगा, अगर ये रोड यहां तक चली जाएगी तो इससे पूरे समाज का भला हो जाएगा। इमरजेंसी में आप फट से क्या पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, एम्बुलेंस आपके घर तक चली जाएगी। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि रोड के बीच उसकी जमीन है, तो अगर रोड के बीचों बीच उसने घर बना दिया तो बताओ क्या ये रोड से कोई गाड़ी आ जा पाएगी, नहीं आ जा पाएगी। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपनी स्वार्थ इच्छा का प्रयोग किया। तो रूसो ने बोला कि जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ इच्छा का प्रयोग करेगा, सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रूसो कह रहा है कि जो व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है वो किस पर आधारित होती है, वो अपने स्वार्थ पर आधारित होती है, ठीक है, जबकि सामान्य इच्छा में क्या है, पूरे समुदाय का भला है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति का भला ज्यादा महत्वपूर्ण है या पूरे समाज का भला ज्यादा महत्वपूर्ण, आप खुद ही बताओगे कि पूरे समाज का भला ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे उस एक व्यक्ति का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, है ना। तो रूसो कहता है कि अगर एक व्यक्ति का नुकसान भी हो रहा है तो उस एक व्यक्ति को नुकसान होने दीजिए, ठीक है, उसको जबरन उस समान इच्छा को पालन करवाया जाएगा, क्योंकि उसके एक स्वार्थपूर्ण इच्छा के कारण पूरे समाज का नुकसान हो सकता है ना। तो इसीलिए स्वार्थपूर्ण इच्छा का सामान्य इच्छा में कोई स्थान नहीं होगा। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा न तो बढ़ सकती है और न ही इसे दूर किया जा सकती, ठीक है, सामान्य इच्छा को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है। रूसो के अनुसार दिस इज द बेस्ट विश of every person and hence every citizen should follow this wish. If someone does not follow this, रूसो कहता है अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो क्या होगा, wish if someone does not follow this wish due to selfish, ठीक है, अगर selfish के कारण कोई इस जनरल विल को फॉलो नहीं करता तो रूसो कहता है रीजन देन he can be forced to follow the general will, ठीक है, तब उसे क्या किया जाएगा, तब उसे फोर्सफुली जो है जनरल विल को फॉलो कराने के लिए फोर्सफुली उसे लागू किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूसो द जनरल विल कैन नाइदर ग्रो नॉर अवे, ठीक है, रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा को न तो ग्रो किया जा सकता है ना ही इसे दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सामान्य इच्छा के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, क्योंकि रूसो ने बोला कि जहां पे संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रतिनिधि होंगे, ठीक है, जहां पर संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पर प्रतिनिधि होंगे, और जहां पर प्रतिनिधि होंगे वहां पर सामान्य इच्छा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व तो किया ही नहीं जा सकता है, रूसो ने बोला, ठीक है। तो रूसो के अनुसार जब सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया सकता तो इसका मतलब है कि जहां जहां पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली है, वहां पर सामान्य इच्छा नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए सामान्य इच्छा व्यक्ति का भी विशिष्ट रूप है, साथ ही यह राज्य का भी विशिष्ट रूप है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह व्यक्ति का विशिष्ट रूप है
और राज्य का भी विशिष्ट रूप है, क्योंकि व्यक्तियों के सारे अच्छे गुण इसमें पाए जाएंगे और राज्य के सारे नैतिकता, अच्छाई राज्य की जितनी भी होगी वो सब सामान्य इच्छा में पाई जाएगी। इसीलिए रूसो ने बोला कि जो सामान्य इच्छा है वह व्यक्ति का विशिष्ट रूप है और साथ ही साथ राज्य का भी विशिष्ट रूप है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार सामान्य इच्छा जो है संपूर्ण समाज, ठीक है, यानी राज्य की आदर्श इच्छाओं का योग है। आदर्श इच्छा का मतलब जो अच्छी इच्छा है, पूरे समाज की जो अच्छी इच्छा है, बढ़िया इच्छा है, जो उन इच्छाओं का योग क्या है, आदर्श इच्छाओं का योग, या कह लें संपूर्ण समाज की अच्छी इच्छाओं का योग क्या है, सामान्य इच्छा है। जिसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, सामान्य इच्छा का मुख्य लक्ष्य क्या है, यह मुख्य लक्षण क्या है इसका, ये सार्वजनिक हित में काम करता है, लोक कल्याण और व्यक्तियों की रक्षा या समाज की रक्षा के हित में काम करता है। तो सामान्य इच्छा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्षण क्या है, सार्वजनिक हित है, पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक वेलफेयर है और पब्लिक का डिफेंस करना है। फिर आगे देखते हैं, जनरल विल इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पर्सन एज विल एज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द स्टेट। तो जो बोल्ड करके लिखा गया है, जो हाईलाइट करके लिखा गया है, उसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूं या ना बोलूं, आपको उसको अपने नोट्स में ऐड करना ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट आउट रह गया हमारा फर्स्ट वाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल विल इज नॉट पॉसिबल इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि रूसो कहता है कि जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां पर जनरल विल को फॉलो नहीं किया सकता, क्योंकि जनरल विल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा लें। फिर कुछ स्टेटमेंट हैं बोसांके के हैं, ये देखते हैं बोसांके क्या कहता है। चलिए, बोसांके कहता है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य क्या है, सामान्य हित या कॉमन गुड की पुष्टि करना है। जर्मिनो क्या बोलता है, सामान्य इच्छा समुदाय की श्रेष्ठ भावना है। जर्मिनो का स्टेटमेंट है। सामान्य इच्छा के बारे में ग्रीन ने क्या बोला कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की चेतना है, ठीक है, सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य हित की चेतना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रख लें। अगर आप डीएसएसबी के लिए हैं या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट के भी पेपर में कभी कभी ऐसी क्वेश्चन एक आध बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। बोसांके जनरल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ द whole society or a group of wishes of all the individuals, those aim is to ensure that the common good। जर्मिनो दांते क्या बोलता है, या दांते जर्मिनो इसका पूरा नाम है, ठीक है। जनरल विल इज द बेस्ट फीलिंग ऑफ द कम्युनिटी। ग्रीन कहता है, ग्रीन का फेमस स्टेटमेंट है, जनरल विल इज द कॉमन कंसिस्टेंस ऑफ द कॉमन गुड। तो ये इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ और चीजों को समझते हैं जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल फैक्ट, जो कॉन्सेप्चुअल डेटा है आपका, और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जितनी चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे उतने दिमाग में हमारे बैठता चला जाएगा, ठीक है। अब हम जनरल विल के बारे में अगर 100 पॉइंट पढ़ेंगे, 100 में से अगर हमें 30 भी याद रह गया तो वो 30 हमारे काम आ जाएगा। अगर हमने एक ही पढ़ा और एक भूल गए तो बेकार है ना। तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए, वास्तव में सामान्य इच्छा क्या है, एक काल्पनिक अवधारणा है। क्वेश्चन यहां से बना दे कि रूसो की सामान्य इच्छा एक वास्तविक अवधारणा है, एक रियल है, तो क्या आप सही करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। क्योंकि यह काल्पनिक अवधारणा क्यों है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि सभी मनुष्यों की एक ही इच्छा हो। आज के टाइम पे देखो, क्या आज के टाइम पे सभी मनुष्यों की एक ही इच्छा है, नहीं। आपके पार्टनर की इच्छाएं अलग हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं अलग हो सकती हैं, है ना। आपका पार्टनर, आप और आपके पार्टनर एक ही रूम में रहते हैं, तो आपका पार्टनर, आप सो रहे हो तो आपके उठने से पहले वो 4 बजे उठ जाता है, पढ़ने लग जाता है, उसकी इच्छा अलग है ना। और आप जब तक सो के उठते हो तब तक वो 4 चैप्टर पढ़ के खत्म कर देता है। मानते होंगे इस बात को। अगर आप अपने साथी के साथ रहे होंगे तो आपका कंपटीशन होगा। जब मैं प्रयागराज में रहता था, इलाहाबाद में, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता था, तो जब वो सोता रहता था तब मैं चुपके से उठता था और 4 बजे उठ जाता था और सुबह के 8 बजे तक 4 घंटे में उससे फालतू पढ़ लेता था, है ना। किसी किसी दिन में ऐसा होता था कि हम लोग ऐसे उठते थे चुपके से कि कहीं दूसरा बंदा हमारा रूममेट जाग ना जाए, अगर वो जग गया तो वो भी पढ़ने लग जाएगा ना। तो ये चीजें होती थी हमारे साथ, तो हम लोग ये फॉलो करते थे। तो आप भी अपनी
जो है स्वार्थ इच्छा का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ठीक है, आपका रूममेट सो रहा है तो आप भी ना सोते रहें कि अरे यार वो सो रहा है, चलो हम जब उठेगा तब हम पढ़ेंगे। नहीं, वो सो रहा है तो आप पढ़िए, है ना, उससे ज्यादा पढ़िए, तभी तो आपका भला होगा, है ना। ये चीज होनी चाहिए। रूसो के लिए देखिए अगला पॉइंट, रूसो के लिए कानून जो है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब देखो ऊपर आपने पढ़ा था कि सामान्य इच्छा में कानून ही नहीं है, नैतिकता भी है, स्वतंत्रता भी है ना, संप्रभुता भी है। सामान्य इच्छा के अंदर सारी चीजें क्या है, समाहित हैं। रूसो ने कहा मैं उन कानूनों का पालन करना, रूसो ने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम अपने लिए, जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, स्वतंत्रता है। ठीक है, रूसो ने कहा कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम अपने लिए बनाए हैं, उनका कानूनों का पालन अगर हम कर लें, यानी कि जिन कानूनों को हमने बनाया है उस कानूनों को अगर अच्छे तरीके से हम पालन कर लें तो यही हमारे लिए क्या है, स्वतंत्रता है। अगर हमने सामान्य इच्छा को बना दिया, जैसे पूरे समुदाय ने मिलकर के एक सामान्य इच्छा का निर्माण कर दिया, सामाजिक समझौते के द्वारा मान लीजिए सामान्य इच्छा की उत्पत्ति हो गई, तो अगर हम जो सामान्य इच्छा बनाए हैं हम, या जो हमने कानून बनाया है, अगर हम उसी कानून को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम स्वतंत्र हैं? रूसो तो यही पूछना चाह रहा है। तो रूसो ने कहा कि जिस कानून को हमने बनाया, जिस सामान्य इच्छा को हमने बनाया, अगर उसका हम पालन कर रहे हैं तो अब तो हम स्वतंत्र हैं। और जो व्यक्ति उस कानून का, उस सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य भी किया जाएगा। ठीक है, इन फैक्ट द जनरल विल इज एन imaginary concept because it is not necessary that all human beings have the same will. For Rousseau, law is considered is an expression of general will. Rousseau has said that following the law which we make for ourselves is freedom. ठीक है, रूसो कह रहा है कि जिस रूल को हम बनाते हैं, ठीक है, अगर हम उस रूल को फॉलो करें तो यही क्या है, यही हमारे लिए स्वतंत्रता है, यही हमारे लिए लिबर्टी है, यही हमारे लिए फ्रीडम है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्चुअल डेटा को सीखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार रूसो किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थक है? इस प्रकार रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। लेकिन रूसो कह रहा है कि यह प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है एक समय के बाद धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और प्राकृतिक स्वतंत्रता के बाद जब नागरिक समाज का निर्माण होता है, जब राज्य का निर्माण हो जाता है, तब हमें कौन सी स्वतंत्रता मिल जाती है? नागरिक स्वतंत्रता, या कह लें सिविल लिबर्टी मिल जाती है। क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता हमें कहां मिली हुई थी? तो ये स्टेट ऑफ नेचर में मिली थी। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में हमारे पास प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, मध्यवर्ती चरण आते गए, जैसे संपत्ति का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, धीरे धीरे लोगों की प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती चली गई? समाप्त होती चली गई। ठीक है, अब व्यक्तियों की जब प्राकृतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई तो व्यक्तियों को कोई ना कोई स्वतंत्रता तो चाहिए। तो व्यक्तियों ने एक समझौता किया और उस समझौते से राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, और उस राज्य में व्यक्तियों को कौन सी स्वतंत्रता मिली? नागरिक स्वतंत्रता का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। अगर जो चीजें आपको समझ में नहीं आई प्लीज कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई देने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करता हूं कि मैं जैसे फ्री होता हूं कमेंट का रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। अगला पॉइंट देखते हैं, रूसो ने सामान्य इच्छा को हॉब्स के लेवियाथन के समान क्या कर दिया है? संप्रभुता धारी बना दिया है। क्योंकि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? जिस प्रकार से हॉब्स का लेवियाथन निरंकुश है, उसी प्रकार से रूसो की सामान्य इच्छा भी क्या है? निरंकुश है, अदेय है, असीमित है। क्योंकि रूसो ने कहा कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे जबरन पालन करवाया जाएगा, उसे बाध्यकारी रूप में सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, या उसे कह लें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब स्वतंत्र होने के लिए बाध्य का मतलब है कि स्वतंत्रता आपको सामान्य इच्छा में ही मिलेगी। वाहन का स्टेटमेंट है कि रूसो का संप्रभु या शासक, ठीक है, हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर काट दिया गया है या जिसका सर कटा हुआ है, बस इतना अंतर है उसमें। ठीक है, अगर बात करें तो हॉब्स ने अपने लेवियाथन के विरोध में थोड़ा बहुत अधिकार भी दे दिया था लोगों को, कि लोग जो हैं लेवियाथन का विरोध तब कर सकते हैं जब वह उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता लोगों की। लेकिन रूसो ने कहा कि किसी भी हालत में इस सामान्य इच्छा का विरोध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। Thus Rousseau is a supporter of a natural freedom
रूसो हैज मेड द जनरल विल अ सॉवरेन पावर सिमिलर टू हॉब्स लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन कब लिखी गई बुक? ये 1651 में लिखी गई थी बुक ये, है ना, क्लियर कर लेना इसको। वहां कहता है कि रूसोज सॉवरेन या रूसो की संप्रभुता या सरकार, ठीक है, इज अ हॉब्स लेवियाथन विद इट्स हेड कट ऑफ। ठीक है, रूसो की जो सामान्य इच्छा है या रूसो का जो संप्रभु है, संप्रभु कौन है रूसो का? रूसो के संप्रभु को ही हम सामान्य इच्छा कहते हैं या सामान्य इच्छा को हम संप्रभुता कह सकते हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करके चलनी है। अब देखते हैं सामान्य इच्छा की क्या विशेषताएं हैं, सामान्य इच्छा में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और सामान्य इच्छा को हम कंप्लीट करके और वीडियो को फिर यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, सामान्य इच्छा की क्या विशेषताएं हैं? फीचर्स ऑफ द जनरल विल। अब सामान्य इच्छा कह लें या संप्रभुता कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, देखिए सामान्य इच्छा क्या है? अखंडता है इसमें, अदेयता है, यानी ये तो न दी जा सकती है, न तो इसका विभाजन किया सकता है, न ही अविच्छेद यानी फिर विभाजन ही होगा इसका मतलब। यह सर्वोच्च है, निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, यह अस्थाई है, यह लोक कल्याणकारी भी है, विवेक पर आधारित भी है ये। ठीक है, तो इतनी क्वालिटीज हैं इसके अंदर। सामान्य इच्छा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं? इसका एक तो खंडन नहीं कह सकता, ये इसको ट्रांसफर नहीं कह सकता, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व नहीं कह सकता, प्रतिनिधित्व नहीं कह सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये सर्वोच्च है, सबसे ऊंची इच्छा है, यह निरंकुश भी है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, यह अस्थाई है। ठीक है, यह लोक कल्याणकारी है, यानी जनता के कल्याण करता है। जनता के कल्याण क्यों करता है? क्योंकि जनता की ही तो इच्छा है ये, जनता की आदर्श इच्छा को ही क्या बोल दिया गया है? जनता के रियल विल को ही तो लोक कल्याणकारी या सामान्य इच्छा बोला गया है, और ये विवेक पर आधारित है। ठीक है, अब देख दूसरा पॉइंट देते हैं, सामान्य इच्छा पर दैवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा जो है इसमें देवताओं के गुण, प्राकृतिक गुण, परंपरागत नियम, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान्य इच्छा लोगों के विवेक पर आधारित इच्छा है, लोगों के कल्याण पर आधारित इच्छा है। ठीक है, यह सदैव सही होती है, सामान्य इच्छा कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोग अपने लिए गलत क्यों करेंगे? लोगों ने तो समुदाय की निर्माण की, लोगों ने तो समझौता करके सामान्य इच्छा का निर्माण किया। सामान्य इच्छा का मतलब बार बार यही है, समुदाय का निर्माण करना। ठीक है, समुदाय का निर्माण का मतलब है सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा का मतलब है समुदाय, समुदाय का और दूसरा ले ले अगर अर्थ ले लें तो संप्रभुता भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जिनके मतलब एक ही हैं, बस शब्द थोड़े थोड़े से अलग हैं। इंटीग्रिटी है इसके अंदर, जनरल विल के अंदर। इन अलाइनेबिलिटी है, इनसेपरेबिलिटी है इसके अंदर, इनसेपरेटिबिलिटी है ना, इनसेपरेबिलिटी है, सुप्रीम है ये, एब्सोल्यूट है ये, परमानेंट है ये, वेलफेयर फॉर द पीपल करता है, पब्लिक के लिए वेलफेयर करता है, जस्टिफिएबल भी है ना। तो ये सारी चीजें एक जनरल विल में पाई जा रही हैं रूसो के। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं ना भैया, फिर क्वेश्चन आपको गलत करा के छोड़ता है। चलिए, जनरल विल इज नॉट बाउंड बाय एनी डिवाइन, नेचुरल और ट्रेडिशनल रूल। जनरल विल पर किसी भी तरीके का कोई डिवाइन बाउंड नहीं है, ना ही कोई नेचुरल बाउंड है, ना ही कोई ट्रेडिशनल रूल का बाउंड है। ठीक है, इट इज ऑलवेज राइट, ये हमेशा सही होती है, क्योंकि लोगों के विवेक पर आधारित है ये। यह सदैव क्या होती है? जनहित में होती है। यह राज्य में कानून की शिष्टा है, यानी सामान्य इच्छा क्या करती है? सामान्य इच्छा का नाम अगर बोले तो सामान्य इच्छा को हम समुदाय भी बोल सकते हैं, सामान्य इच्छा को हम संप्रभुता भी बोल सकते हैं, सामान्य इच्छा को हम राज्य भी बोल सकते हैं, सामान्य इच्छा को हम नागरिक समाज भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे नाम है इसके भैया, समझ लो। ठीक है, अब यह क्या है? यह राज्य में कानून की शिष्टा है, यानी राज्य में कानून जो बनाता है, कौन बनाता है? सामान्य इच्छा बनाता है। ठीक है, सामान्य इच्छा बनाता है, समुदाय बनाता है, संप्रभुता कानून बनाता है। ये सारी चीजें क्या है? एक ही शब्द हैं। आगे देखते हैं, सामान्य इच्छा की अवधारणा कैसी है? मात्रात्मक है या गुणात्मक है ना? ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। सामान्य इच्छा हमेशा गुणात्मक है, रूसो की सामान्य इच्छा गुणात्मक है, क्योंकि इसमें कई गुणों का मिश्रण पाता है। जो व्यक्ति के अच्छे गुण होते हैं उनका मिश्रण क्या है?
उन्हीं का मिश्रण जो है सामान्य इच्छा है। इसमें विवेक पाया जाएगा, इसमें नैतिकता पाई जाएगी, इसमें संप्रभुता पाया जाएगा, इसमें स्वतंत्रता पाई जाएगी, इसमें कानून पाया जाएगा। तो ये सभी गुणों को मिला करके मनुष्य के अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं उन सबको मिला करके सामान्य इच्छा का निर्माण किया जाता है, और यह सामान्य इच्छा समुदाय के कल्याण पर आधारित होगी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ पर। सामान्य इच्छा सामान्य हित की क्या है, सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व भी करती है। यानी सामान्य इच्छा किसी व्यक्ति विशेष के हित की बात नहीं करती, सामान्य इच्छा जो है हमेशा सभी के कल्याण की बात करती है, पूरे समाज के, पूरे समुदाय के, ठीक है, पूरी कम्युनिटी की वेलफेयर की बात करती है। इट इज ऑलवेज इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज द क्रिएटर ऑफ अ लॉ इन द स्टेट। स्टेट बोल लें, कम्युनिटी बोल लें, सॉवरेंटी बोल लें, सिविल सोसाइटी बोल लें, ठीक है कुछ भी आप बोल लें इसको, जो भी बोल पाए, ठीक है, वही क्या है, वही। लेकिन इसको सरकार मत बोलिए, संप्रभुता सॉरी सामान्य इच्छा सरकार नहीं है, ये बात ध्यान रखना। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल बिल इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैसा कॉन्सेप्ट है ये, क्वालिटेटिव है। जनरल बिल में क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट पाया जाएगा, ना कि क्वांटिटेटिव। जनरल बिल represents the common consciousness of the common interest। जनरल बिल में हमेशा, जनरल बिल हमेशा किसका रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन गुड का, कॉमन कंसिस्टेंस का, कॉमन इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे। देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ाने पे ये होता है कि चलो एक तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्लास होता है तो उसमें बाइलिंगुअल आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पेन टैब होता है, पेन होता है, माउस होता है, कैमरा होता है, खुद बैठ के भी आप हिल डुल नहीं सकते, आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि आप थोड़ा सा बाइलिंगुअल या अपनी टीचिंग का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ढंग से, है ना। आपको ऐसे बैठे रहना है और चीजों को देख के बोलते रहना है, समझाते रहना है ना। और कभी कभी होता है कंसंट्रेशन आपका टूट जाता है, जिससे चीजें आपके मुंह से गलत चीजें निकल जाती, या आप बताना कुछ चाह रहे हैं, लिखा लिखा कुछ हुआ है तो आपसे कुछ और समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी सी बाउंडेशन होती है एक पीपीटी को देख करके पढ़ाना, जबकि अगर कोई फ्री मूवमेंट हो या डिजिटल बोर्ड हो तो वहां पर चल करके पढ़ाना, समझ करके पढ़ाना, थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें तो थोड़ा वहां पर ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है टीचिंग वे में, ठीक है। आगे देखते हैं, सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की क्या है, आदर्श इच्छाओं का योग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट के पेपर में आया हुआ है। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच होती है, ठीक है, वह समूह कौन है, सामान्य इच्छा एक समूह की सोच है, वह समूह क्या है, समुदाय है, वह समूह क्या है, व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। सामान्य इच्छा सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छा से प्रेरित होती है, ठीक है। यथार्थ इच्छा का मतलब है रियल विल। हमेशा मैं कहता हूं हिंदी मीडियम वाले यथार्थ विल, ठीक है, ये इन सब हिंदी के चक्कर में ना पढ़ो, एक ही चीज याद करो कि सामान्य इच्छा में क्या पाया जाएगा, हमेशा रियल डिजायर या रियल विल पाया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो हिंदी और हिंदी के वर्डों में कभी वास्तविक इच्छा कर देगा, कभी यथार्थ इच्छा कर देगा, है ना, तो आप वहां पे समझ नहीं पाओगे कि यार कि वास्तविक का मतलब भी वही होता है, यथार्थ का मतलब भी वही होता है, करे तो क्या करे, है ना। तब आपका फिर जो दिमाग है वहां पे काम करना बंद कर जाएगा। इसीलिए रियल विल ये अच्छी होती है, समुदाय के कल्याण पर होती है, और एक्चुअल विल जो होती है, ठीक है, ये बेकार होती है, क्योंकि इसमें सेल्फिशनेस पाया जाता है, सेल्फिशनेस नॉट लेस। आगे देखते हैं, जनरल विल इज द सम ऑफ आइडल डिजायर ऑफ द इंडिविजुअल्स, बिल्कुल करेक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल विल इज द थॉट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, पीपल के ग्रुप का क्या है, ये थॉट है। जनरल विल इज इंस्पायर्ड बाय द रियल डिजायर और रियल विल, ठीक है, डिजायर विल आपको दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये चीजें आपको समझ के चलना है। फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे रूसो के राज्य की प्रकृति क्या है, रूसो राज्य को क्या मानता है, इसके बाद हम देखेंगे रूसो की संप्रभुता संबंधी विचारों को, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे और आगे, बड़ा है ये संप्रभुता वाला क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको खूब देखने को मिलेंगे। फिर रूसो के शासन संबंधी विचार, गवर्नमेंट के ऊपर इसने क्या बोला, इसके बाद हम देखेंगे, बड़ा है टॉपिक, रूसो के कानून संबंधी विचारों की बात करेंगे। रूसो ने कानून के 4 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से उसको हम सीखेंगे, कितने प्रकार के कानून की बात की, स्वतंत्रता पर रूसो ने क्या बोला है,
है ना, वो सारी चीजों को सीखेंगे, क्योंकि हर चीज से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि रूसो की सामान्य इच्छा से आता है। ठीक है, फिर रूसो के समानता संबंधी विचार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूसो ने समानता के ऊपर जो विचार दिया है, समानता के विचार से ही रूसो को वास्तविक रूप में जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं, रूसो ने समानता को कितने टाइप्स में बांटा। एक प्राकृतिक समानता होती है ना, सॉरी, एक प्राकृतिक विषमता होती है, दूसरी परंपरागत विषमता होती है। ये सारी चीजों को एक एक करके सीखेंगे। ये चीजें आपको ओपी गावा में देखने को मिल जाएगी, वहीं से एज इट इज कॉपी किया गया है। फिर तर्क के प्रति विद्रोह देखेंगे, क्या क्या चीज है। फिर उसके बाद स्त्री और परिवार के संबंध में रूसो के विचार को देखेंगे। ठीक है, और फिर महत्वपूर्ण कथन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, ये तो इतने स्टेटमेंट है, ये आप मैं करवाऊंगा नहीं, स्टेटमेंट आपको बस दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं पीडीएफ इसका उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और फिर रूसो, हॉब्स रूसो का जो सामाजिक समझौते का तुलनात्मक अध्ययन है, उसको एक एक करके समझेंगे। तो तीनों थिंकर्स का यहाँ पर सारी क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएंगी। और ये चीजें आपको ओपी गाबा आपके पास बुक होगी, ठीक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ओपी गाबा की बुक होगी आपके पास, तो ये वाली बुक, तो वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और फिर इसका एज इट इज सेम हमने इंग्लिश में भी बना दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कंटेंट अपना यहाँ से देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की वीडियो भी हो सकता है अगले पार्ट में, है ना, मॉर्निंग में या अगले दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करके, या फिर अभी जस्ट रिकॉर्ड करके रख लूं, अगले दिन अपलोड कर दूंगा, वो मेरे ऊपर है, देखता हूं कैसे क्या करना है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, आपको प्लीज शेयर भी करना है चीजों को, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट बच्चे मुझे पर्सनली करते हैं कि सर मैं आपका टेस्ट सीरीज, आपकी वीडियो देख करके सारे क्वेश्चन को लगा ले रहा हूँ, जो मुझे एक भी क्वेश्चन जो मेरे सही नहीं होते थे वो आप सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। आप ऐसे ही दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, और आपका ईश्वर करें कि आपका सिलेक्शन जेआरएफ में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप जिस भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफल हो, है ना। और लेकिन कमेंट आप मुझे पर्सनली जो करते हैं, पर्सनली करने के बजाय आप कमेंट बॉक्स में करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।